सभी डाइट प्राचार्य, डाइट प्रवक्ता, डाइट प्रशिक्षु और बाकी साथी जो इस लिंक के माध्यम से हमारे साथ इस सत्र में जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में इस समय जुड़ने के लिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं बहुत ही कम संख्या में लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं। जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस सेशन में आपको दी जाने वाली है। निपुण विद्यालय आकलन जो डाइट प्रशिक्षुओं के माध्यम से अ, हमने नवंबर माह में शुरू किया था, और अभी उसकी प्रगति काफी हो चुकी है। करीब 90% विद्यालयों में आकलन हो चुका है। पर हमने बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि आकलन की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा असंतोषजनक रही है। इस बारे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि कैसे हमने डेटा विश्लेषण किया है, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिन पर हमने देखा है, जिनसे हम समझा है कि यहाँ पर आकलन सही तरीके से नहीं हुआ है। ये सारी ही बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस मीटिंग का लिंक अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। सभी डाइट प्राचार्य, सभी डाइट प्रवक्ता और सभी डाइट प्रशिक्षु भी इस लिंक से जुड़े, ताकि ताकि आपको पता चले कि आगे जो एक्शन स्टेप्स लेने हैं, जो जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, वो क्या है इस आकलन को ध्यान में रखते हुए। हम 2-3 मिनट और वेट करेंगे। सबसे अनुरोध है कि कृपया सभी प्रशिक्षुओं से, सभी लोगों से इस लिंक पर जुड़ने के लिए है। सभी को मेरा नमस्कार। इस लिंक पर जुड़े हुए सभी माननीय डाइट प्राचार्य, प्रवक्ता एवं डाइट प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज सत्र पर चर्चा की जाएगी। निपुण विद्यालय आकलन जो हमने 28 नवंबर को शुरू किया था, और अब करीब 2 हफ्ते हो गए हैं ये आकलन करते हुए। इसमें बहुत सारी गतिविधियां आपको पहले से बताई गई थी। ये बताया गया था कि आपको रोस्टर बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे बनाया जाना है और कहाँ भरना है, और कैसे निपुण लक्ष्य ऐप में जो हमने नई चीजें की हैं उसको और बेहतर बनाया है, उसका उपयोग कैसे करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रशिक्षण किया गया था। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस भेजी गई थी, सारी ही चीजें की गई थी। उसके बाद जब आकलन हमने शुरू किया, उसके बाद विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से और अन्य जगहों से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं। कुछ त्रुटि हर आकलन में पाई गई है। कुछ चीजें हैं जो मिस हुई हैं, जैसे कि हमने बताया था कि रोस्टर के अनुसार केवल 2 विद्यालयों का आकलन एक दिन में किया जाना है। पर हमने ये भी देखा है कि 2 से ज्यादा विद्यालयों का आकलन एक ही दिन में किया गया है। कुछ जगहों पर गलती से, या हो सकता है कहीं नहीं गलती से भी, रविवार को भी आकलन किए गए हैं। कुछ जगह हमने ये भी देखा है कि कुछ डायट प्रशिक्षुओं ने जितने भी बच्चों का आकलन किया है, सभी निपुण आए हैं। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हमने कुछ डेटा विश्लेषण किया है। इसके माध्यम से एक सूची भेजी है कि आपको विद्यालयों की, जहां पर बहुत ही क्लियर है
कि आकलन पूरी गुणवत्ता से नहीं किया गया है। कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर हमें ये सूचना मिली है कि एआरपी द्वारा या मेंटर्स द्वारा या हेडमास्टर्स द्वारा डाइट प्रशिक्षुओं पर दबाव डाला गया है। ये सारे ही अनैतिक चीजें हैं, और जहां पर बहुत क्लियरली हमारे पास डेटा में दिखाई दे रहा है कि आकलन की गुणवत्ता खराब रही है, वहां पर दोबारा आकलन किया जाए। इस पर आगे डिटेल में आपको निपुण भारत सेल के सदस्य उत्सव थपलियाल बताएंगे। हमारे साथ इस सत्र में आज जुड़े सभी डाइट प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। सभी डाइट प्रचार्य, डाइट प्रवक्ता, बीएसए, डीसीटी आदि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को भी मेरा नमस्कार। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला आकलन हमारी निपुण स्ट्रैटेजी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भूमिका पे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा डेटा पे आने से पहले। सबसे प्रमुख भूमिका तो ये है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हम कई तरीके से आकलन करते हैं। हमारे मेंटर साथी जब विद्यालय विजिट करते हैं तो वो स्पॉट असेसमेंट करते हैं। जो हमारे शिक्षक हैं खुद ही निपुण लक्ष्य ऐप को यूज करके नियमित रूप से छात्रों का अभ्यास कराते हैं। साथ ही में निपुण तालिका के माध्यम से फॉर्मेटिव असेसमेंट भी किया जाता है। परंतु निरंतर रूप से विभाग को, पूरे प्रदेश को एक क्लियर पिक्चर देने के लिए पूरे प्रदेश भर में निपुण की जो रणनीति है उसका क्या प्रभाव हो रहा है, इसके लिए सभी को एक मिरर देने के लिए, एक शीशा देने के लिए, ताकि वो देख पाए कि वो निपुण की रणनीति में निपुण कितना सफल हो पा रहे हैं, निपुण की इस जर्नी में वो कितना आगे आ पा रहे हैं। उसमें हमारे डाइट प्रशिक्षकों द्वारा किए जाने वाले आकलन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सबसे महत्वपूर्ण रोल यही है कि हमारा मानना है कि यह आकलन अगर बिल्कुल सही तरीके से किया जाए तो पूरी सत्यनिष्ठा के साथ करे हुए आकलन से हमें एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण का हम सृजन कर पाएंगे। हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर और बिल्कुल ऑनेस्ट पिक्चर पूरे प्रदेश भर का मिल पाएगा कि निपुण की रणनीति में हम कितने सफल हो रहे हैं, निपुण अपनी जर्नी में हम कितना आगे आए हैं। परंतु देखने को यह मिल रहा है कि कई जगह पे प्रशिक्षुओं द्वारा आकलन करने में कई दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह पे यह देखा गया है कि एआरपीज व शिक्षक संकुल साथी गुणवत्तापूर्ण आकलन होने में अड़चन पैदा कर रहे हैं, कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारीगण से चर्चा हुई है, सभी डाइट प्राचार्य से भी चर्चा की गई है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, और जहां पर भी ऐसा अस्वीकार्य व्यवहार देखने को मिल रहा है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमारे डाइट प्रशिक्षु हमारे निपुण भारत मिशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हमारे प्रशिक्षुओं को अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो यह बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। साथ ही साथ में इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि जो हमारे डाइट प्रशिक्षुओं हैं उनसे विभाग की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। इन प्रशिक्षुओं से हमारी अपेक्षाएं हैं कि आगे जाके हमारे शिक्षक बनेंगे तो ये हमारे निपुण भारत मिशन के झंडे को आगे बढ़ाएंगे, इस पे अच्छे से काम करते रहेंगे, और अभी भी जो निपुण में हमारी प्रगति हो रही है उसको सही तरीके से माप पाएंगे। यह देखने में बहुत असंतोषजनक है कि कई जगह पे हमारे डाइट प्रशिक्षुओं द्वारा ही आकलन को पूरी सत्यनिष्ठा से नहीं किया जा रहा है। जो इस आकलन का स्पिरिट है उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है। इस चर्चा में कुछ डेटा बिंदुओं को हम आगे लाएंगे। जिन जनपदों में यह देखा गया है कि आकलन करने में किसी भी वजह से कुछ ना कुछ अनियमितता पाई गई है, और इसके विरुद्ध अब क्या एक्शन लिया जाने वाला है या किस तरह से इनको ठीक किया जाने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे कितने विद्यालय अभी तक कवर हो गए। प्रदेश भर में पिछले 3 हफ्तों में हमें काफी प्रगति दिखी है कि प्रदेश भर में काफी विद्यालय में हमारे आकलन हो चुके हैं। परंतु यह देखा गया है कि कुछ विद्यालय अभी कवर होने में बहुत दूर हैं। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, चंदौली जैसे जनपदों में यह देखा गया है कि 70% से कम विद्यालय अभी की अवधि में उनका आकलन किया गया है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा आजमगढ़ के डाइट प्रवक्ताओं से, डाइट प्राचार्य से, साथ ही में अंबेडकर नगर जो अयोध्या के साथ
जहाँ पे आकलन किया जा रहा है, और चंदौली में, कि डाइट प्राचार्य, डाइट प्रवक्ता नियमित रूप से इस आकलन की प्रगति को ट्रैक करें, अपने अपनी तरफ से मॉनिटरिंग करें, और प्रशिक्षुओं को प्रेरित करते हुए जल्दी से जल्दी आकलन को ससमय और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने की कोशिश करें। यह डेटा सभी डाइट प्राचार्य, डाइट प्रवक्ताओं के साथ साझा किया जाएगा कि आपके जनपद में कितने विद्यालयों में असेसमेंट होना और कितनों में अभी तक असेसमेंट हो चुका है। आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट जिस पे चर्चा की करनी बहुत आवश्यक है, वो यह है कि क्या रोस्टर के अनुसार गुणवत्तापूर्ण आकलन किया जा रहा है या नहीं। कई जगह पे यह देखा गया है कि जब रोस्टर में दो विद्यालयों प्रतिदिन का रोस्टर बनाया गया है, उसमें दिया गया है कि 2 विद्यालयों में आकलन होना है, पर यह देखा गया है कि प्रशिक्षुओं द्वारा 2 से ज्यादा विद्यालयों में आकलन किया गया है। इसका यह मतलब है कि आकलन जहां पे किया जा रहा है वो पूरी गुणवत्ता और निष्ठा के साथ नहीं किया जा रहा है। 2 विद्यालयों का टारगेट इसी प्रकार से रखा गया है क्योंकि हम जानते हैं कि एक विद्यालय में औसत आकलन करने में कितना समय लगता है। अगर एक दिन में प्रशिक्षु 2 से ज्यादा विद्यालयों में आकलन कर रहे हैं, इसका यह मतलब है कि उन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण आकलन नहीं किया जा रहा है। यह डेटा भी सभी डाइट प्राचार्य व डाइट प्रवक्ताओं के साथ साझा किया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि सभी डाइट प्राचार्य इस डेटा का विश्लेषण करें, वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करें, और जहां पे भी प्रशिक्षुओं द्वारा कोई भी अनियमितता पाई गई है, जिस कारणवश रोस्टर ना पालन करते हुए 2 से ज्यादा विद्यालयों में आकलन किया गया है, उसके अगेंस्ट वो कठोर कार्रवाई करें। इन विद्यालयों में पुनः आकलन किया जाएगा अगर प्रदेश भर में यह पाया जाता है कि आकलन को सही तरीके से नहीं किया गया है, गुणवत्तापूर्ण आकलन नहीं हुआ है, दबाव के कारण या प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए कुछ गलती के कारण आकलन सही से नहीं हुआ है, वहां पे आकलन पुनः किया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे प्रशिक्षु साथी हैं वो पहले में ही आकलन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें। जो रोस्टर दिया गया है उसी का पालन करें। रोस्टर में अगर 2 विद्यालय दिए गए हैं तो 2 ही विद्यालयों में आकलन करें और किसी और विद्यालय में आकलन ना करें। इस बात पे भी जोर दिया जाएगा क्योंकि इस बार जियो फेंसिंग डाली गई है निपुण लक्ष्य ऐप में, तो विभाग पूरी तरह से ट्रैक कर सकता है कि हर आकलन किस लोकेशन में किया जा रहा है। अगर यह पाया जाता है कि एक विद्यालय का आकलन उस विद्यालय के अलावा किसी और लोकेशन में किया गया है, तो इसका यह मतलब है कि वो आकलन गुणवत्ता से नहीं किया गया है, वो आकलन पूरी तरह से अमान्य है। इन सभी आकलनों को रद्द करते हुए इन सभी विद्यालयों में फिर से आकलन किया जाएगा। इसलिए मैं सभी प्रशिक्षुओं से फिर से अनुरोध करूंगा कि इन आकलन को पूरी गुणवत्ता के साथ करें, पूरी निष्ठा के साथ करें, इनका करेक्ट स्पिरिट समझें और इनका प्रदेश में जो महत्वपूर्ण रोल है उसको भी समझें और उसी के अकॉर्डिंग पूरी निष्ठा के साथ आकलन करें। इस स्क्रीन पे अभी जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, इसमें मैं जौनपुर, लखीमपुर केरी, फतेहपुर, हरदोई और उन्नाव के डाइट प्रवक्ताओं व डाइट प्रशिक्षुओं से अनुरोध करूंगा कि कृपया एक बार पुनः देखें कि रोस्टर में किस प्रकार से विद्यालयों का आवंटन किया गया है और उसी के अनुसार उन विद्यालयों में आकलन किया जाए। आगे बढ़ते हुए यह भी डेटा देखा गया है कि संडे को आकलन किया गया है। यह किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। हमारे विद्यालयों में आकलन के लिए करेक्ट डेट्स दी गई हैं रोस्टर के अनुसार, तो फिर संडे में डेटा आना और इन आकलनों का होना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इन सभी आकलनों को रद्द किया जाएगा। मैं अलीगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, बरेली और अंबेडकर नगर के डाइट प्रवक्ताओं, डाइट प्राचार्यों से अनुरोध करूंगा कि इन सभी केसेस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें, इन सभी विद्यालयों का रोस्टर पुनः बनाएं और पुनः प्रशिक्षुओं से पूरी तरह से निष्ठा के साथ दूसरी प्रशिक्षुओं की टीम डिप्लॉय करते हुए गुणवत्तापूर्ण आकलन इन विद्यालयों में सुनिश्चित करें। मैं फिर से ध्यान देना चाहूंगा कि 3 दिसंबर और 10 दिसंबर संडे को किए गए आकलन पूरी तरह से अमान्य है और इनको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई जगह पे यह देखा गया है कि जो हमारे डाइट प्रशिक्षु हैं उनके ऊपर दबाव डाला गया है। अमेठी, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, प्रयागराज आदि जनपदों में यह देखा गया है कि जो हमारे हेडमास्टर हैं या जो शिक्षक हैं या जो हमारे एआरपी हैं, उन्होंने प्रशिक्षुओं का साथ नहीं दिया है। उन्होंने प्रशिक्षुओं के साथ पूरी तरह से अच्छा बर्ताव ना करते हुए आकलन में बाधा डाली। इन सभी केसेस में उन प्रत्येक जनपदों की बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ विभाग द्वारा वार्ता की गई है
इन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण आकलन हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे साथ हमारे राज्य परियोजना कार्यालय से हमारे एएसपीडी सर हमारे साथ जुड़े हैं। एएसपीडी सर हमें इस आकलन में गुणवत्तापूर्ण आयोजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सर, मैं सबसे पहले ये कुछ नंबर्स दिखाना चाहूंगा जहां पे यह देखा गया है कि जो पहले हुए वो नंबर काफी असंतोषजनक है। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, चंदौली आदि जनपदों में अभी बहुत कम आकलन हुए हैं। नमस्कार सभी को। जैसे कि डायरेक्टेड असेसमेंट की बात हो रही है लगातार यहाँ पे, ये लगातार ऐसे जिले हैं जहाँ पे असेसमेंट्स 15 तारीख तक खत्म होने थे, लेकिन इसमें अभी भी ऐसे जिले हैं जहाँ पे सिर्फ 50% विद्यालयों का असेसमेंट हुआ है। तो मेरा अनुरोध रहेगा समस्त जिलों को जो है दिख रहे हैं कि उस पर थोड़ा और रोस्टर को मॉनिटर करें, डायरेक्ट प्रिंसिपल के साथ समन्वय स्थापित करें और जो बच्चे आकलन के लिए जा रहे हैं उनको प्रेरित करें, समय से उसको असेसमेंट को कंप्लीट करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जाए कि असेसमेंट को कंप्लीट करने के उद्देश्य से एक दिन में 4-4, 5-5 विद्यालय न किया जाए, ताकि उस पर कोई गुणवत्ता नहीं रहेगा। दूसरी बात है, संडे को न किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिलों में यह पाया गया है कि संडे के दिन भी आकलन किया जा रहा है, जिससे आकलन के ऊपर पूरा पारदर्शिता नहीं होने के बाद पे चिन्ह उठता जा रहा है। तो मेरा अनुरोध रहेगा समस्त जिलों को कि आकलन पूर्ण पारदर्शिता से किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार का अनवांटेड गलत तरीके ना अपनाए जाए असेसमेंट को करने के इसमें। और उत्सव में वो भी एक स्लाइड देखना चाहूंगा जहाँ पे किस तरीके के अनएथिकल प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं हमारे असेसमेंट के दौरान। ये देखिए, ये ऐसे जिले हैं जहां पे बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर अमेठी जिले की बात कर रहे हैं, जहां पे वहां पे हेडमास्टर डाइट स्टूडेंट को धमका रहा है, डरा रहा है कि असेसमेंट्स के दौरान सारे बच्चे निपुण होना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। भले हम लोग थोड़ा स्लो चले, लेकिन पारदर्शिता के साथ चले, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ और जोर लगाना है, कहाँ हमें और मेहनत करना है, ताकि हमारा असेसमेंट पूर्ण पारदर्शिता बना रहे। सिमिलर प्रॉब्लम संत कबीर नगर में आया हुआ है, जहाँ पे टीचर डायरेक्ट बच्चों का फोन ले लिए, उसके बाद जबरदस्ती उनको बोल रहे हैं कि फॉल्स रिपोर्टिंग करो और जबरदस्ती उनको कहा जा रहा है कि निपुण किया जाए। इनफैक्ट ये भी हो रहा है कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा तीसरी कक्षा का है, वो नहीं आया है, किसी और बच्चे से उसी बच्चे के नाम पे आकलन करके जबरदस्ती का असेसमेंट करा रहा है, जो बहुत ही गलत तरीका अपनाया जा रहा है। देखिए, विभाग इस आकलन इसलिए कर रहा है ताकि हमें ये जानकारी मिले कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे कैडर मेंटर्स जो हमारे हैं, कहाँ उनको मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम लोग हमारे बच्चों को पूर्ण पारदर्शी के साथ एथिकली हम उनको निपुण घोषित करें। कोई भी ब्लॉक, मान लीजिए कि अब जितना भी आप जोर लगाना चाहेंगे गलत तरीके से, जब थर्ड पार्टी असेसमेंट आएगी, जो अब स्टेट में उसकी प्रक्रिया चल रही है, जनवरी महीने से जब थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, उस संस्था के बारे में आपको किसी को नहीं पता रहेगा। वो बहुत ही गोपनीय तरीके से स्कूल जाएगा और बच्चों का आकलन करेगा। आज नहीं तो कल हमें पता चल जाएगा कि जो किया गया था डायरेक्ट लेड असेसमेंट के बच्चों के माध्यम से, तो गलत था या दबाव में किया गया था। मेरा अनुरोध रहेगा सारे हेडमास्टर्स को, मेरा अनुरोध रहेगा सारे हमारे डाइट बच्चों को कि ये पूरा आकलन पूर्ण पारदर्शिता के साथ करें, एथिकली करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे कितने बच्चे, कितने विद्यालय, कितने ब्लॉक्स निपुण निकल के आ रहे हैं। मैं एक और आगे के स्टेप्स के बारे में, इस स्लाइड पे मैं थोड़ा और जोर देना चाहूंगा कि हमें 100% हमें दिसंबर से 15 दिसंबर तक हमें सारे आकलन कंप्लीट करने की आवश्यकता है, ताकि हमें उस पर फोकस करके और कौन सी ऐसी चीज है जो इंप्रूव करनी है वो हमें पता चलेगा। ये 15 दिसंबर इसलिए भी रखा गया है कि आने वाले समय में और सारे मीटिंग्स लगी जाएंगी,
विंटर वेकेशन शुरू हो जाएगा, तो हम लोगों के पास समय नहीं रहेगा इसको आकलन को कंप्लीट करने के लिए। और जो जो जिले में आकलन में अनियमितता पाई गई है, मेरा अनुरोध रहेगा, पहला स्टेप है कि इसको अनियमितता के माध्यम से ना किया जाए, फर्जी ना किया जाए, पूर्ण पारदर्शिता करें, भले रिजल्ट हमारे कुछ भी निकल के आए, जोर हम फिर साथ मिलकर लगाएंगे, कैडर्स को और स्ट्रेंथन करेंगे और बच्चों को हम लोग साथ मिलकर निपुण बनाएंगे। और जिन विद्यालय में संडे के दिन और जहां जहां हमें सूचना मिली है कि अनियमितता से की गई, उन जिलों में उन विद्यालयों की सूचना हमारे पास है, हम संबंधित डाइट प्रिंसिपल्स को उपलब्ध कराएंगे, बीएसएस को उपलब्ध कराएंगे, उनका आकलन पुनः होगा, 18 के 20 के बीच में इनका आकलन पुनः करके इसको कंप्लीट किया जाए। और डाइट के बच्चे जो जा रहे हैं आने वाले समय में वो टीचर बन के जाएंगे कोई भी क्षेत्र में। अगर आज के दिन पे आप लोग पारदर्शिता के साथ एथिकली अगर कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करेंगे, तो जब आप टीचर रहेंगे आप भी उसी दबाव बनाए रखेंगे जब आपके इस विद्यालय में असेसमेंट होगा। अभी जब शुरुआत हो रही है करियर की, मेरा अनुरोध रहेगा डाइट डीएलएड प्रशिक्षु को पूर्ण पारदर्शी के साथ, पूर्ण एथिकली करे, कोई दबाव में ना आए, किसी की जोर जबरदस्ती के कर रहा है इसलिए करके कोई बच्चे को जबरदस्ती निपुण ना बनाया जाए। और आकलन जिस बच्चे का होना है उसी बच्चे का करे, ना कि उसकी जगह पे किसी और का बच्चे करके आकलन को कंप्लीट करने की कोशिश करे। क्योंकि आने वाले समय में जब आप फील्ड में रहेंगे आपके पास भी ऐसी समस्या आएंगी। इससे बेहतर है कि आज आप इस समस्या को पूर्ण सही तरीके से इसको सुलझाए, ताकि हमारा स्टेट का जो असेसमेंट आगा सही रूप से निकल के आ जाएगा। कोई और पॉइंट अगर एनबीएफसी टीम अगर ऐड करना चाहे तो आगे बढ़ सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एएसपीडी सर का, जिन्होंने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमारे साथ चर्चा करी। मैं जैसे सर ने कहा फिर से जोर देना चाहूंगा कि जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो हमारे निपुण भारत मिशन में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। पारदर्शिता के साथ आकलन करके वो हमारी निपुण की प्रगति का बिल्कुल एक सही पिक्चर प्रदेश भर में दे रहे हैं, जिससे हम अपनी निपुण की रणनीति को इम्प्रूव कर पाएंगे और आगे जाते हुए सभी बच्चों को निपुण की दक्षताओं के पास पहुंचने के लिए ला पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अभी वाले आकलन हो पूरी पारदर्शिता के साथ हो, कोई भी अनियमितता इसमें ना पाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा पाया जा रहा है तो इन आकलनों को पुनः किया जाएगा, ताकि यह इंश्योर करा जा सके कि हमारे पास सभी विद्यालयों का बिल्कुल करेक्ट पिक्चर आ रहा है। मैं सभी प्रशिक्षुओं को फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ सत्यनिष्ठा के साथ ये आकलन करें। विभाग आपके साथ है, कहीं पर भी अगर आपको कोई बाधा आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हमारे विद्या समीक्षा केंद्र में सूचित करें। आपके साथ एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, सभी प्रशिक्षु उस व्हाट्सएप चैनल में जुड़े ताकि विभाग द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन उनको डायरेक्टली पहुंच पाए। और कोई भी अगर उनको इशू आ रहा है तो विद्या समीक्षा केंद्र में कांटेक्ट करके अपने तकनीकी इशू या फिर कहीं पे अगर उनको कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनके बारे में भी रिपोर्ट करेंगे। आखिरी में मैं सभी डाइट प्राचार्य, डाइट प्रवक्ताओं, बीएसए आदि से अनुरोध करूंगा कि इन आकलनों को अपने स्तर से नियमित रूप से मॉनिटर करें। कहीं पर भी प्रशिक्षुओं को कोई भी दिक्कत आ रही है तो उनको पूरा सहयोग दें। आज के इस सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।